अक्सर विश्वासियों के जीवन में यह प्रश्न आता है कि हम अपनी प्रार्थना को और भी प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं। हमारी प्रार्थनाएं इतनी प्रभावशाली हों कि उनका असर हम देख सकें, उनका असर दूसरे लोग देख सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते और उसकी इच्छा पर चलते हैं, उन्हें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, या जैसी वो अपेक्षा करते हैं उस समय में नहीं मिलता। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये वायदा किया है। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का यह भी वायदा है कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी विनती को सुनूंगा। प्रार्थना परमेश्वर से मांगने का एक बहुत प्रभावशाली तरीका है। यह इतना प्रभावशाली तरीका है कि परमेश्वर की योजना भी बदल जाती है। याकूब की पत्री के 5वें अध्याय की 13वीं आयत से 16वीं आयतों में लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल में हम पाते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा को यह पता चला कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु देने का निर्णय कर लिया है और वह मर जाएगा, तो वह रोता है, विलाप करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और तब परमेश्वर की योजना बदल जाती है और परमेश्वर उसकी जिंदगी और उसके साम्राज्य को आशीषित करता है और विकसित कर देता है। यशायाह नबी के 38वें अध्याय की 1 से 6वीं आयतों में लिखा हुआ है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं और तेरी दृष्टि में जो उचित था वही करता आया हूं। और तब राजा बिलक बिलक कर रोने लगा। यहोवा ने उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे आंसू देखे, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने जीवन में जिन जिन बातों पर हमें गौर करना है, जिन बातों पर हमें ध्यान देना है, उन बातों में से कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात, हमें देखना है अतीत में अपने जीवन के दृश्य को। यदि हम अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपनी जिंदगी को देखना होगा। यशायाह अपनी पुस्तक में लिखता है 59वें अध्याय की 1 और 2 आयत में, देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके, ना ही उसका कान ऐसा बहरा है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने ही तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे वह नहीं सुनता। हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली इस कारण नहीं हो पाती क्योंकि हम स्वयं अपने पापों के कारण और उनसे पश्चाताप किए बिना जिंदगी जीते जाते हैं और तब प्रार्थना करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में मिलेगा। याकूब की पत्री के 5वें अध्याय की 16वीं आयत में वचन हमें बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है, किसी विशेष व्यक्ति की नहीं, किसी विशेष पद पर बैठे हुए व्यक्ति की नहीं, पर व्यक्ति जो धार्मिक है, जो परमेश्वर से जिसका संबंध है, जिसने पश्चाताप किया है, जिसने अपने अतीत के पापों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ला करके छोड़ दिया है और नया जीवन पाया है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने की अपेक्षा करने के पहले हमें स्वयं अपने जीवन को देखना है कि हमारी जिंदगी में कोई अतीत का पाप निरंतर बना हुआ तो नहीं है। यदि ऐसा है तो हमें उन बातों को छोड़ना है, उस मार्ग को छोड़ना है, उस संगति को छोड़ना है, उस आदत को छोड़ना है और अतीत के सारे पापों को हमको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास ला करके मानो की दफना देना है और नया जीवन प्राप्त करना है। तो हम देखें कि क्या हमारे हृदय में कोई पाप जीवित तो नहीं है, कोई दुर्भावना,
कोई गलत विचार, कोई हमारे भाई से, अपने किसी संबंधी से, यहां तक कि अपने दुश्मनों के साथ हमारा व्यवहार सही है कि नहीं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया वैसा जीवन हमारा है कि नहीं। हमको अपने अतीत के पापों से मुक्त होना है। दूसरी बात, वर्तमान में हमें यह देखना है कि हम किन उद्देश्यों की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन में वर्तमान में कौन कौन से उद्देश्य हैं। अक्सर हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली नहीं हो पाती क्योंकि अक्सर हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, जिसमें केवल हमारा लाभ है और हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में हमारा स्वयं का अगर स्वार्थ निहित है और मात्र उसी के लिए हम सब कुछ मांग रहे हैं, तो यह बात उचित नहीं है। पुराने नियम के समय में इब्रानी लोगों की सुबह की परंपरागत प्रार्थनाओं में सदैव एक वाक्य होता था, हे ईश्वर, तू किसी यात्री की प्रार्थना को आज मत सुन। यह इसलिए होता था क्योंकि बहुत से किसान हैं जिनकी खेती है, बहुत से लोग हैं जहां पीने का पानी नहीं है, और जो यात्री है वो तो प्रार्थना कर रहा है कि आज अच्छा मौसम रहे, आज पानी ना गिरे। इसलिए वो प्रार्थना करते थे कि यात्री की प्रार्थना को ना सुन। इस बात से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमको अपने स्वार्थों से परे सबों के हितों के लिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना करना है, अपने को समर्पित करना है। याकूब स्वार्थी लोगों के संदर्भ में अपनी पत्री के 4 अध्याय की 3 आयत में लिखता है, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो। हमें देखना है कि हमारे कार्यों और प्रार्थना का क्या उद्देश्य है। हम किसी कार्य को इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हमारा हित हो, हमारा स्वार्थ पूरा हो, दूसरों के साथ कुछ भी हो, साम दाम दंड भेद से हमारी इच्छा पूरी हो, चाहे उसमें परमेश्वर की इच्छा या उसकी आशीष हो या ना हो। हमारे दान देने का उद्देश्य क्या होता है? क्या यह होता है कि इससे हमारा नाम बड़ा हो, हमें आदर मिले, या फिर त्याग सहित हम परमेश्वर को गुप्त रीति से अपनी भेंटें समर्पित करते हैं? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में कार्य की अपेक्षा उस कार्य के पीछे जो भावना है, जो उस कार्य को करने की प्रेरणा है, उसको प्रमुख परमेश्वर जानता है और वह हमारे हृदय को और हमारे मन को समझता है, देखता है। रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, दान देने वाला उदारता से दे, अगुवाई करने वाला उत्साह से करे, जो दया करे तो हर्ष से करे। तो भावना प्रमुख होती है। हमारे भीतर कौन सा उद्देश्य है, हमारी भावना क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे हृदय में क्या है, वर्तमान में हमारे उद्देश्य क्या पाक और पवित्र हैं, और हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 1 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए यदि हम अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हमें न केवल अपने जीवन को देखना होगा, परंतु हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य है, उचित है। हमारा सोच, हमारे उद्देश्य क्या उसमें परमेश्वर का सम्मान है, उसकी इच्छा की पूर्ति है कि नहीं। हमारे उद्देश्यों में मात्र अगर हम आत्म केंद्रित हैं तो हमको परमेश्वर से क्षमा मांगना है और परमेश्वर की ओर देखते हुए जो उसकी दृष्टि में उत्तम है, जो दूसरों के लिए आशीष का कारण है, जिससे प्रभु यीशु मसीह की गवाही होगी, उस उद्देश्य को लेकर हमें प्रार्थना करना है। तो हमें अपना उद्देश्य देखना है, यह भी प्रमुख बात है। उसके पहले मैंने कहा कि हमें अतीत में चल रहे दुर्भावनाओं से, पापों से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी मानसिकता से मुक्त होना है।
तीसरी बात, भविष्य के परिप्रेक्ष्य में अपनी चारों तरफ परमेश्वर के उत्तर को देखना है। यदि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन उचित है, हमारे उद्देश्य पवित्र हैं, तो हमारी प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होगी। परंतु यह भी संभव है कि परमेश्वर का उत्तर हमारी अपेक्षा से फर्क हो, हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक हो। जिस प्रकार हम अपने माता पिता से जब कुछ मांगते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे मना कर देते हैं, उसी प्रकार हो सकता है कि परमेश्वर का उत्तर भी नहीं में हो, या हो सकता है कि वह कहे कि अभी ठहरो, अभी मेरा समय नहीं है, अभी तुम्हारे लिए जो समय मेरा है उसके लिए तुम्हें ठहरना है, क्योंकि तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारी मांगने से, तुम्हारी अपेक्षा से कहीं बड़ा आश्चर्य कर्म मैं करूंगा। तुम्हारी ओर मेरी दृष्टि लगी हुई है, मैं तुम्हारी याचना को सुन रहा हूं। हो सकता है हम फूलों से भरी राह चाहते हो, परंतु परमेश्वर की योजना हो कि हम कलवरी की राह पर चलें, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जीवन में था। परमेश्वर की योजना हमारी इच्छाओं और हमारी योजनाओं से फर्क हो सकती है। परमेश्वर को जब एक ऐसा देश चुनना था जिसके द्वारा सारा संसार आशीषित हो, तो उसने मिस्र जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को ना चुनकर छोटे से देश इस्राएल को चुना। जब परमेश्वर को अपने पुत्र को इस संसार में भेजना था तो उसने राजमहल को नहीं, बल्कि एक छोटे से गौशाले को चुना। परमेश्वर उत्तर देता है, परंतु कभी कभी वे हमारी अपेक्षाओं और समय के अनुसार नहीं होते। कभी ऐसा भी होता है कि परमेश्वर अपना उत्तर उसी समय ना देकर स्थगित कर देता है, वो भी हमारे हित के लिए। परमेश्वर अपने समय के लिए हमको रोकता है, हमको ठहरने के लिए कहता है। परमेश्वर द्वारा हमारी प्रार्थना के उत्तर में विलंब का कारण यह भी है कि हो सकता है कि अभी वो समय नहीं हो, और हो सकता है कि परमेश्वर हमारे भीतर कुछ गुणों को विकसित करना चाहता हो, जिससे हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो, परिपक्व हो। हम पाते हैं जकरिया और इलिशबा वर्षों से परमेश्वर से संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कई वर्षों तक उन्हें संतान नहीं मिली, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, परंतु परमेश्वर ने उचित समय पर उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया और यूहन्ना के रूप में उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने महान कार्य किया, महान गवाही दी, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया। वे तो एक सामान्य बालक चाहते थे, परंतु परमेश्वर ने सामान्य व्यक्ति या सामान्य बालक से कहीं बढ़कर उन्हें यूहन्ना के रूप में एक महान पुत्र दिया, जिसके विश्वास की गवाही आज भी जिंदा है। तो हमको देखना है कि हम अपने जीवन में जब प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो सकें, हमारी प्रार्थनाओं में दमखम हो, और हमारी प्रार्थना हम बड़े विश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ, निश्चितता के साथ करें। परमेश्वर की सारी योजनाओं को हम तुरंत नहीं समझ सकते। हमारा सोच और परमेश्वर का सोच भिन्न होता है। परमेश्वर भविष्य को देख सकता है, हम वर्तमान और अतीत तक ही सीमित हैं। इसी कारण यह प्रमुख है कि हम विश्वास से, निरंतर आज्ञाकारिता से प्रार्थना में लगे रहें और निश्चित कर लें कि हमारा जीवन उसकी इच्छा पर चलने वाला हो। हमारी प्रार्थनाओं के उद्देश्य पाक और पवित्र हों और स्वार्थ रहित हों, और हम परमेश्वर के उत्तर को देखने का, ढूंढने का प्रयास करते रहें। यदि ये बातें हमारे जीवन में हों तो निश्चित रूप से परमेश्वर न सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, परंतु हमको इस्तेमाल करेगा, हमें अपनी एक बड़ी गवाही के रूप में ठहराएगा, अभिषिक्त करेगा। वह चाहता है कि हम संपूर्णता से प्रभु यीशु मसीह को पहचानें, उसको स्वीकार करें, उसके अनुसार अपनी मानसिकता को, अपने जीवन को बनाएं, उसके साथ साथ चलें। हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होंगी। हम प्रभु के वचनों पर चलें, हम परमेश्वर के लिए जिएं, और तब हम अपनी जिंदगी में
आज भी परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को देख सकेंगे और लोगों के जीवन परिवर्तित होंगे, परमेश्वर की राह पर आएंगे, लोग उद्धार पाएंगे और परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्म होंगे। तो हमने देखा आज प्रमुखतः अपनी प्रार्थनाओं को मजबूत, प्रभावशाली, असरदार बनाने के लिए कि हमें अपने पापों से, अपने अतीत से मुक्त होना है, पुरानी मानसिकता को दफनाना है और नया जीवन प्राप्त करना है। हमको नए सिरे से अपने जीवन को प्रारंभ करना है, हमारा नया जन्म होना है, जैसा प्रभु ने कहा। दूसरी बात, हमें अपने उद्देश्यों की ओर देखना है कि हमारे उद्देश्य स्वार्थ की भावना से कहीं प्रेरित तो नहीं है। और तीसरी बात, हमें सतत परमेश्वर की ओर देखना है, चारों तरफ देखना है, उसके उत्तर को खोजना है और इस विश्वास पर बने रहना है, कायम रहना है कि परमेश्वर हमें जितना हम मांगते हैं उससे कहीं अधिक देगा। उसकी प्रतिज्ञाएं निश्चित रूप से आज भी खरी हैं और हमारे जीवनों में ये प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे।